अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी। तो इस सीख कबाब में ना तो हमारा किसी किस्म का कुछ चिकन जाएगा, ना ही कोई गोश्त, किसी भी किस्म का हम गोश्त नहीं ऐड कर रहे। तो मैं इसको बनाऊंगी आलू के साथ। तो आलू के सीख कबाब की रेसिपी बहुत ही आसान है। तो चले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो उबले आलूओं के साथ मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज कटिंग कर लिया था, साथ में एक शिमला मिर्च ली थी, और मैंने हरी मिर्च ली है 2 तरह की, लाल और हरी मिर्च दोनों कलर में हरी मिर्च लेके उसको भी काट लिया। साथ में मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था। तो इन सारी चीजों को हम उबले हुए आलू में डाल लेंगे। तो आलू को आपने उबाल के तो कद्दूकश करना है, हाथ से मैश नहीं करना, आलू को कद्दूकश करना है ताकि सारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। तो सारी की सारी सब्जियां हम डाल लेंगे एक बर्तन में आलू के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बर्तन जो है वो छोटा पड़ गया, तो मैं पहले ये जो बर्तन है इसको चेंज करती हूँ, किसी बड़े बर्तन में डालती हूँ इसे। तो यहाँ पे जी हमने बर्तन जो है वो चेंज कर लिया है। अब मैं मसाले ऐड करूंगी। तो मसालों में जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, और साथ में जाएगा जी नमक, धरा मिर्च, हल्दी, और थोड़ी सी सूखी मेथी और कसूरी मेथी भी जिसको कहते हैं। साथ में थोड़ा सा अनारदाना ऐड कर देंगे। तो मसाले ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 डबल रोटी ली थी, उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं अच्छी तरीके से। डबल रोटी जो है उसका चूरा बना लिया है। तो ये चूरा बनाना भी बहुत आसान है। डबल रोटी के क्रम्स जिसको हम बोलते हैं, बहुत आसान है। आप क्या करें, जिस जग में आप जूस बनाते हैं उसमें आप डालें डबल रोटी 4 लेके, उसके छोटे छोटे पीस करे, उसको डाल के तो अपने मिक्सर जो है उसको चला ले, तो आपके बड़े ही मजेदार से और इस तरह से अच्छे से क्रम्स जो है वो बन जाएंगे। तो क्रम्स बना लिए मैंने, उसको डाल दिया है आलू के अंदर, और अब इसको अच्छे तरीके से हमने हाथ से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें जो है वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए जी। तो फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे हमारा कबाब के लिए जो आलू है वो बिल्कुल रेडी है, और देखिए माशाल्लाह से दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलिए अब इसको आलू की कबाब की शेप देते हैं। तो यहाँ पे जी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हाथों पे ऑयल लगा लेना है, तो हाथों को ऑयली कर लेना है, और फिर हमने इसके कबाब बनाने हैं। तो थोड़े से आलू लेंगे, थोड़ा सा जो हमने उसका आलू का बैटर बना के रखा है, मिक्सचर बनाया हुआ है, जो भी आप बोल रहे इसको लेंगे और कबाब के ऊपर चढ़ाएंगे, कबाब को चढ़ाएंगे सीख के ऊपर और कबाब की शेप देंगे। तो इस तरीके से आपने आलू को कबाब की शेप देनी है सीख के ऊपर, और इस तरीके से उंगलियों से दबाना है, और दबाने के बाद जो है ना आपने सीख के ऊपर से कबाब को उतार लेना है। तो ऐसे पहले आपने सीख को भी ऑयली कर लेना है लाजमी, से जो हमारे कबाब है वो इजीली उतर जाएंगे। तो ये देखिए जिस तरीके से हमारी कबाब जो है कबाब की शक्ल में आ जाएंगे हमारे पास कबाब। तो इसी तरीके से हमने सारे कबाब जो है वो बना लेने हैं। तो मैं एक और आपको साथ ट्राई कर लेती हूँ, आपको बना के दिखा देती हूँ कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा लेना, चाहे छोटे बनाए चाहे बड़े बनाए, जैसे भी आपने बनाने हैं बना के। तो कबाब जो है आप उनको एक साइड पे रख दे। तो इस तरीके से जी हम दूसरा कबाब जो है उसको बना के भी उतार लेते हैं। तो सीख को अगर आपने ऑयली किया होगा तो आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो मेरे पहले के जो कबाब थे उनकी शेप इतनी अच्छी नहीं आई थी, लेकिन बाकी के कबाब माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखिए जिस तरीके से आपने सारे के सारे कबाब जो है उनको बना लेना है। चलिए पहले मैं सारे कबाब जो है उनको रेडी कर लेती हूँ जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे सारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। कबाब की शेप दे दी है मैंने आलू को जो अपने मिक्स करके रखे हुए थे सबको। तो चले जी अब इसको करते हैं फ्राई। तो चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल को बहुत ज्यादा हमने गर्म नहीं करना, और एक एक करके जो हमने कबाब है वो ऑयल के अंदर डालते जाना है। तो इस तरीके से आपके पैन के अंदर जितनी जगह है उतने कबाब आप डाल दें, और डालने के बाद कबाब को पहले एक साइड से ब्राउन करेंगे, फिर दूसरी साइड से। तो बहुत ज्यादा पकाने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ऑलमोस्ट पकी हुई है। तो हमने इसको बिल्कुल हल्का सा ही पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना। तो नीचे से आग जो है अपने मीडियम रखनी है, और दोनों साइडों से हमने इसको ब्राउन कलर देना है। ब्राउन कलर आ जाएगा तो हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी हमारे कबाब जो है एक साइड से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। तो आपने जब कबाबों की साइड चेंज करनी है तो आपने 2 चम्मच लेने हैं, क्योंकि आलू जो है वो बॉयल है। तो इसलिए ये थोड़े से जब अभी कच्चे जब होंगे तो आपको सॉफ्ट महसूस होंगे। तो आपने जो है ना 2 चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करनी है। ऐसे हमारे कबाब जो है वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपके पास जितने भी कबाब है सारे आपने इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। तो पहले मैं सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारे कबाब जो है उनकी फाइनल लुक जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारे मजेदार से आलू के सीख कबाब रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे के बने हैं, और माशाल्लाह से इतनी मजेदार इसकी खुशबू आ रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि लग ही नहीं रहा कि हमने आलू से सीख कबाब बनाए हैं। तो आपने भी ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करनी है, पका के अपने घर वालों को खिलाएं, घर वाले आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए जी हमारे कबाब जो है वो ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ही मजे के और बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी सिंपल सी मजेदार सी कबाब की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी सारी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।